एक सर ने मुझसे प्रश्न किया था इग्नोर करने वाले वीडियो पे कि यदि तुम्हारे पति पत्नी के बीच में कोई बात होती है तब तुम क्या करोगे। कि दूसरों को तो हम इग्नोर कर सकते हैं और पति पत्नी के बीच में यदि ऐसी बात होती है तब उस स्थिति में तुम क्या करोगी। डियर सर, मैं कहना चाहूंगी कि पति पत्नी के रिश्तों में हमें और ज्यादा इग्नोर करना चाहिए। एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज करके जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि पति पत्नी जो है वो एक धुरी है परिवार का। यदि वो धुरी, यदि वो नींव हिलता रहे तो पूरा परिवार जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें एक दूसरे के स्वभाव को एक्सेप्ट करना होगा, एक दूसरे की गलतियों को सर नजरअंदाज करना होगा और तभी एक दूसरे की जो अच्छाइयों को देखकर चलेंगे तो हमारा पूरा परिवार खुश रहेगा। क्योंकि पति पत्नी के रिश्तों पर ही पूरे परिवार की खुशियाँ और हमारे आने वाले जो भविष्य हैं, हमारे बच्चों के भविष्य हैं, वो निर्भर करता है। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज जो चलन हमारा चल रहा है यूथ का, कि यदि पति पत्नी में नहीं निभे तो तुरंत तलाक ले लिया जाए। पत्नी को यदि पति का स्वभाव पसंद नहीं है तो आप तलाक ले लो। पति को यदि पत्नी का स्वभाव पसंद नहीं है तो आप तलाक ले लो। ठीक है, लेकिन वही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि यदि आपके माता पिता का स्वभाव आपको पसंद नहीं है, यदि आपके बच्चों का स्वभाव आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे। वहां पर तो तलाक का ऑप्शन नहीं है ना डियर, और ना ही हर रिश्तों को छोड़ने का ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को छोड़ सकते हो, दूसरों के साथ संबंध तुरंत तोड़ सकते हो, लेकिन उन अपनों का क्या जो आपको परेशान करते हैं और एक ही घर में आपको रहना होता है। ऐसे में आपको अनदेखा करना ही पड़ेगा। और खासकर पति पत्नी के रिश्ते में तो हद से ज्यादा आपको अपनी बातों को अनदेखा करना पड़ेगा। जो चीज आपको नहीं पसंद है, उनका जो स्वभाव आपको अपने पार्टनर का नहीं पसंद है, उसको नजरअंदाज करिए और कुछ न कुछ जो अच्छाइयां होंगी उनको ध्यान में रखिए। प्यार से एक दूसरे को समझाने का प्रयास करिए और यदि नहीं भी समझ रहे हैं तो भी अपने तरफ से कम आप ईमानदार रहिए अपने रिश्तों के प्रति। जो भी आप देख रहे हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अपना 100% ईमानदारी से दीजिए ना रिश्तों में। आप रिश्तों में जैसे ही बदला चुकाने की भावना या सामने वाले से बहस करके उसको हराने की भावना लाते हो, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कभी नहीं सुधरते। और इस बिगड़ते रिश्ते का खामियाजा सबसे ज्यादा कौन भुगतता है? सबसे ज्यादा आप भुगतते हैं। इसलिए पति पत्नी के रिश्तों में सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कहती कि कोई टॉर्चर कर रहा है, बिल्कुल टॉर्चर होते रहिए, लेकिन उस स्थिति को समझिए कि वो स्थिति क्यों पैदा हो रही है आपके परिवार में। कुछ वजह तो होगी, वो वजह फाइंड आउट करिए। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं वो एक लिमिट तो तय करिए ना, क्योंकि हर चाहत आपकी पूरी नहीं होगी। आप भी अपने माता पिता की हर बात नहीं मानते होंगे, आपके बच्चे भी आपकी बातों का अक्षरशः पालन नहीं करता होगा। ठीक उसी तरह से पार्टनर भी आपकी बातों को 100% माने, ऐसा उम्मीद करना यह मूर्खता है डियर। तब तो आपके रिश्ते कभी नहीं सुलझेंगे। एक
बाउंड्री कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। प्यार और विश्वास, यदि प्यार और विश्वास है तो बात ठीक है। थोड़ा बहुत यदि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है या उसे शांत किया जा सकता है। लेकिन आप चाहोगे कि प्यार भी दे, विश्वास भी दे, गुस्सा भी ना करे, आपकी हर बात भी माने, आपको बाबू सोना भी करे, 24 घंटे आपके पीछे घूमे। ऐसा नहीं है डियर। आप अपने रिश्तों में एक लिमिट तय करिए। कोई एक दो बात हो जो यदि है तो ठीक है, क्योंकि 100% किसी की भी बातें पूरी नहीं होती, किसी के भी विचार मेल नहीं खाते हैं। तो किसी एक दो वजह से कि हाँ कोई गुस्सा करता है या ज़्यादा खर्च करता है या कोई बात कभी छुपा ही दिया, तो इस बात के लिए कुंठित होना और अपने आप को परेशान करना, सामने वाले से लड़ाई झगड़ा करना और फिर उससे आपका पूरा परिवार दुखी होता है, ऐसा ना करें। समझे बात को कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अच्छाई होगी ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो, केवल बुराई हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई हो, बुराई ना हो। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और उम्मीद है सर कि आपको मेरा आंसर मिल गया होगा और आप मेरे आंसर से संतुष्ट हो। यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करके आप लोगों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू।